हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 15 यानी कि एनुअल पोर्शन के चैप्टर 15 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी को एक्सप्लेन कराएंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 117 पर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। बच्चों, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फोर्स होता है बल, ठीक है, वर्क होता है कार्य, एनर्जी होती है ऊर्जा। और ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है भाई, फोर्स क्या होता है? जब हम अपने घर में रहते हैं, हम बहुत सी चीज़ों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हमें वहाँ पर फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन आप में से किसी भी बच्चे को ये मालूम तो नहीं होगा कि भाई फोर्स हम कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं और कहाँ पे एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, हम इसी चैप्टर में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं फोर्स। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, आप क्या करते हो? जैसे अगर घर में अंधेरा हो रहा है, ठीक है, तो आप लाइट जलाते हो। लाइट जलाने के लिए आप खड़े होते हो। खड़े होने के लिए आपको क्या करना है? स्विच ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो स्विच को दबाते हो, ठीक है। जैसे ही आपने दबाया तो वहाँ पर क्या लगा? आपने प्रेशर डाला यानी कि दबाया, फोर्स लगाया, तो वो क्या हुआ? फोर्स यानी कि बल। ठीक है, ये हुआ आपका फोर्स। अब जब आपने स्विच ऑन करने के लिए आप अपने बिस्तर से खड़े होते हैं या बाहर से आते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं, तो आपने क्या किया? वर्क किया। ठीक है, अब आती है बारी एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है भाई? अगर आप बीमार हो, ठीक है, अगर आपने खाना नहीं खाया है, तो क्या आप अपने बिस्तर से उठ पाओगे? नहीं ना। तो जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। वर्क नहीं करोगे तो फोर्स का यूज़ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। भाई, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कैन नॉट मूव, भाई वो मूव नहीं कर सकती। दे नीड ए फोर्स टू मेक दैम मूव, और उन्हें मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। भाई, कुछ बच्चे हैं जो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा, जिसमें एक राज नाम का लड़का है, एक रोहन नाम का लड़का है और एक रीना नाम की लड़की है। ठीक है, आगे, राज इज ए बॉलर। भाई, राज जो है वो क्या कर रहा है? उसके हाथ में क्या है? बॉल है। रोहन के हाथ में क्या है? बैट है। और रीना जो है वो फील्ड पर खड़ी हुई है। तो आपको पता चल गया कि भाई राज क्या कर रहा है, रोहन क्या कर रहा है, रीना क्या कर रही है। राज तो बॉलर है, ठीक है, वो बॉल को अपने हाथों से किसकी ओर फेंकेगा? रोहन की ओर। ठीक है, तो राज इज ए बॉलर। द बॉल इन हिज हैंड, जो बॉल है वो उसके हाथों में है, और उसके हाथ विल नॉट मूव ऑन इट्स ओन, वो अपने आप तो मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ही थ्रो द बॉल विद फोर्स, उसे फेंकने के लिए उसे फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो उस पर फोर्स लगेगा तभी उस बॉल को फेंकेगा। आगे, द बॉल रीचेज द बैट्समैन, किसकी ओर फेंकेगा उस बॉल को? बैट्समैन की ओर। बैट्समैन कौन है? रोहन। रोहन की ओर फेंकेगा। आगे क्या है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स लगाया है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ठीक है, आगे, रोहन इज बैट्समैन, रोहन क्या है? बैट्समैन है। वो अपनी ओर ही हिट्स द बॉल विद हिज बैट फोर्सफुली टूवर्ड्स राइट साइड। अब जैसे ही रोहन के सामने बॉल आती है, ठीक है, तो वो बहुत फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक उस बॉल को राइट साइड की ओर फोर्स करेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। द बॉल टर्न्स टूवर्ड राइट, यानी कि वो जो बॉल है उसे किस साइड की ओर भेज देगा? राइट साइड की ओर भेज देगा। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, यानी कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन को भी चेंज
कर सकता है। आगे रीना जो है वो फील्डर है, वो फील्ड पर खड़ी हुई फील्डिंग कर रही है। सी कैच द मूविंग बॉल, वो क्या करेगी, वो जो बॉल उसकी ओर आ रही है उसको कैच लेने की कोशिश करेगी। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स के द्वारा ही वो एक चलती हुई गेंद को रोक सकती है। ठीक है, और रोहन क्या हो जाएगा, फिर आउट हो जाएगा। यानी कि ये इन्होंने एक कहानी के रूप में बता दिया है कि बच्चों 3 बच्चे हैं, राज है, रोहन है, रीना है। राज बॉलर है, रोहन बैटिंग कर रहा है और रीना फील्डिंग कर रही है। भाई जैसे कि राज ने बॉल को रोहन के पास फेंका, ठीक है, और रोहन उसमें उसने फोर्स लगाया और उसने क्या करा, राज ने बॉल को फेंका है। तो यानी कि जो हाथ में उसके ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, बॉल है। ठीक है, वो बॉल को क्या किया, उसने मूव किया, यानी कि फोर्स के द्वारा ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे ही रोहन ने अपनी ओर उस बॉल को आते देखा, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यानी कि बैट से उसे राइट साइड में डाल देगा। उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, पहले वो सीधी आ रही थी, अब वो राइट साइड की ओर मुड़ गई। तो फोर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और आगे जो रीना है वो फील्डिंग कर रही है। रीना ने उस चलती हुई बॉल को, जैसे ही वो उसकी ओर आ रही थी, उसने उसे कैच लिया, यानी कि चलती हुई बॉल को वो रोक भी सकता है फोर्स। ठीक है बच्चों, और रोहन क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। आगे ड्यूरिंग द गेम, और इस गेम में द बॉल स्ट्राइक्स द विकेट, यानी कि इस बॉल को जो रोकने का काम करते हैं वो कौन होता है, विकेट होते हैं। द विकेट इज मेड ऑफ वुड, विकेट किस चीज के बने हुए होते हैं, वुड के, लकड़ी के बने हुए होते हैं। इट ब्रेक्स, जो कि अलग अलग होते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। यानी कि विकेट पे जो विकेट होते हैं लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है, वो तीनों ही उनसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही उनकी शेप अलग है, जैसे ही उन पे बॉल लगती है तो उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। आगे मतलब टूट जाते हैं, एक 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 दो विकेट उनमें से निकल जाते हैं। ठीक है, आगे ए पुश और ए पुल दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पुश और पुल दोनों ही तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, और ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। आगे वी कैन नॉट सी फोर्स, हमने बल को नहीं देखा, यानी कि फोर्स को नहीं देखा, बट वी कैन सी वॉट इट डज, लेकिन उसे महसूस किया है। ठीक है, पुशिंग मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अस, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं, पुलिंग मूव्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड अस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगता है। आगे आ जाइए, पेज नंबर 118, हिट ए बॉल जेंटली। भाई जब हम किसी भी बॉल को बहुत धीरे से पुश करते हैं, दिस इज ए लिटिल पुश, ये क्या होता है, बहुत कम फोर्स लगेगा इसमें, बहुत हल्की सी वो पुश होगी। इट रिक्वायर्स लेस फोर्स, इसमें हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, और वो जितना कम फोर्स लगाएंगे उतनी ही कम डिस्टेंस को तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस मतलब दूरी, उतनी ही दूरी तक वो जा पाएगी। आगे हिट ए बॉल हार्ड, जब हम किसी भी बॉल को बहुत हार्ड तरीके से, बहुत कठोर तरीके से पुश करते हैं, यानी कि बहुत बड़ा पुश करते हैं, बहुत तेज़ी से मारते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा और वो बॉल ज़्यादा दूरी तक जा पाएगी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जब इसने हल्का सा पुश किया तो जो बॉल है वो हमारी कम दूरी तक गई है, जब बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया तो बॉल हमारी ज़्यादा दूरी तक जाती है, यानी कि कम फोर्स लगाने पर कम दूरी तय करेगी, ज़्यादा फोर्स लगाने पर ज़्यादा दूरी तय करेगी। आगे ऑब्जेक्ट मूव्स ए स्मॉल डिस्टेंस इफ द फोर्स इज लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस अगर चलती है तो वो कम फोर्स होगा, ज़्यादा चलती है तो वो ज़्यादा फोर्स होगा। आगे आ जाइए वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है।
व्हेन फोर्स मूव्स थिंग दैट हैव वेट वर्क इज डन। भाई जब हम किसी भी भारी चीज को उठाते हैं, उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वर्क होता है, वर्क इज डन, यानी कि कोई भी काम हो रहा है वहां पर। ठीक है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द गेम पीरियड। भाई कुछ बच्चे थे जो अपने गेम पीरियड में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट वॉज दियर वर्क। जो क्रिकेट है वो क्या है, काम की तरह उन्होंने लिया, एक वर्क है। इफ द चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू मूव द बॉल। भाई इफ द चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू मूव द बॉल, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो वो बच्चे हैं, उन बच्चों से वो बॉल जो है वो अपने आप तो नहीं गई है। ठीक है। नो वर्क। अगर वो बच्चे बॉल नहीं खेलेंगे, नहीं वर्क करेंगे, तो क्या कोई काम होगा? नहीं। नो वर्क वुड हैव बीन डन, यानी कि कोई भी कार्य नहीं होगा। आगे आ जाइए, एनर्जी। द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। भाई जो कोई भी किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। और ये एनर्जी, वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। डू यू थिंक राज, रोहन और रीना कुड प्ले क्रिकेट वेल इफ दे वर सिक और इफ दे हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। अगर इन्होंने पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि आपने देखा था राज, रोहन और रीना जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, अगर वो बीमार होते या ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ होता उन्होंने, तो क्या वो क्रिकेट खेलते? नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें खेलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से, यानी कि फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, पेज नंबर 119। वी ईट फूड एवरी डे। भाई हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, ठीक है। फूड गिव अस एनर्जी, और हमें क्या मिलती है? उससे एनर्जी मिलती है। हम अवर बॉडी स्टोर द एनर्जी इट गेट्स फ्रॉम फूड। भाई हमें फूड से एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती जाती है। सिमिलरली बैटरी एंड पेट्रोल आर स्टोर हाउसेज ऑफ एनर्जी। भाई जैसे कि आपने देखा है, कोई भी व्हीकल्स है, कार होती है, बस होती है, इन सब के लिए जो स्टोर हाउस एनर्जी काम करते हैं वो क्या है? इनका बैटरी है, पेट्रोल है, एक स्टोर हाउस एनर्जी की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी कार में, बैटरी में डीजल पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या वो चल पाएगी? नहीं। उन्हें भी चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पेट्रोल की ज़रूरत होती है। ठीक है। दे आर यूज टू मूव नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको मूव करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे मेक थिंग्स वर्क, तभी वो काम कर पाती हैं। बैटरी इज़ यूज टू रन टॉयज। भाई किसी भी खिलौने में बैटरी लगाते हैं तभी खिलौना आगे को चल पाता है। पेट्रोल इज़ यूज टू रन व्हीकल्स, पेट्रोल के द्वारा ही कोई भी व्हीकल्स चलता है। अदर थिंग्स दैट स्टोर एनर्जी आर वुड, कोल, गैस एक्सेट्रा। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, जैसे कि वुड, कोल, गैस, ईटीसी। आगे है, ऑल अराउंड अस वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे आसपास बहुत सी फॉर्म्स में एनर्जी मिलती है, जैसे कि केमिकल एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं वो हमें किस रूप में मिलती है? केमिकल एनर्जी के रूप में। और अब आगे है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, भाई ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो बहुत से मम्मी पापा क्या करते हैं, रूम में जो आपका कमरा है जिसमें आप सोते हो तो उसमें हीटर लगा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या मिलती है? हीट मिलती रहती है और आपको ठंड नहीं लगती। आगे आ जाइए, मैकेनिकल एनर्जी। भाई आपके घरों में वॉच तो होगी, तो वो किस एनर्जी का एग्जाम्पल है? मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। आगे जो आपके घरों में जो लाइट के स्विच होते हैं, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल हुआ? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आगे है जैसे टॉर्च होती है, बल्ब होती है, ये सब क्या है? लाइट एनर्जी का एग्जाम्पल है। आगे कुछ साउंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे
साउंड एनर्जी, यानी कि जो साउंड एनर्जी की फॉर्म में मिलते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। और आप इसे बहुत अच्छे से देखोगे, एक बार 2 बार, तब जब तक देखोगे जब तक आपको ये समझ नहीं आता। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।